बिहार बोर्ड 2022 कक्षा 10 की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं पूजा। ओके, तो बस 1 महीने और फिर आप फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से। मतलब 1 महीने में आपके एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो जाने वाले हैं, मतलब 1 महीने के बाद तो आप उसके बाद फ्री हो जाएंगे। सो अभी 1 महीने में हमें क्या करना है, पूरी मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो आज हम जानेंगे साइंस के बारे में कि साइंस की जो मार्किंग है, साइंस के जो नंबर हैं वो हमें कैसे कैसे मिलेंगे और कैसे कैसे बटे हुए हैं क्वेश्चंस में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो सब कोई जानता है कि 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और 80 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम्स में, लेकिन उसको कैसे कैसे बांटा गया है और किस तरह से हमको आंसर करना है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बिहार बोर्ड 2022 आने वाला जो साल है उसमें जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। एंड क्लास 10th है, कक्षा 10 बोल सकते हैं, मैट्रिक बोल सकते हैं, 10वीं बोल सकते हैं, 10th बोल सकते हैं, ओके। और साइंस का मैं अभी पैटर्न लेके आई हुई हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 मार्क्स के हैं, 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल आपने दे दिए होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं 2021 साल के हिसाब से अगर देखें तो 80 क्वेश्चंस आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको उत्तर देना है सिर्फ 40 क्वेश्चंस का और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के। ये लगभग हर कोई समझ रहा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं एग्ज़ाम 2022 में, उनको ये बात पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो आप जब भी OMR सीट को भरें तो 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। 41, 42, 43, 44, 45 या 50 क्वेश्चन के आप आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे शुरू से लेके। और जहाँ भी आपका मान लीजिए क्वेश्चन 1 से आपने स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 40 जहाँ तक आप आंसर करेंगे वहाँ तक ही आपको उसका नंबर मिलेगा, उसके बाद से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बिना मतलब के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो 40 क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम होंगे, बस उन्हीं 40 क्वेश्चन को आप सर्कल कीजिएगा, गोल कीजिएगा या भरिएगा, जो भी भरना है ऐसे करके, जो गोल करके भरना है ना आपको OMR सीट में, तो उसको बस 40 ही क्वेश्चन को भरिएगा, उससे ज़्यादा मत भरिएगा। तो ये आपके 40 नंबर फिक्स हो गए। अगर आपने सही सही उत्तर दे दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 40 नंबर आपके हो जाएंगे। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइए, इंग्लिश को जानते चलिए, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे के दिनों में, आगे के क्लासेज में, आगे भविष्य में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश से भागिए मत। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे ये थोड़ा समझ लीजिए। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना। पहला फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी मान लीजिए। तो फिजिक्स का जो पैटर्न है वो क्या है कि फिजिक्स में लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स से ही नहीं, केमिस्ट्री का भी वही है, जीव विज्ञान का भी, मतलब बायोलॉजी का भी वही है। तीनों से आपको 8-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। लेकिन आपको आंसर करना है सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तीनों सब्जेक्ट में, तीनों भाग में आपको 4-4 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो 4 दूने कितना हो गया, 8 नंबर आपको फिजिक्स के आपके लघु उत्तरीय में मिलेगा। 8 नंबर आपको रसायन के लघु उत्तरीय में मिलेगा और 8 नंबर आपको मिलेगा जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय में। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी तरह से क्लियर कर देने की कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। अब ऐसा आप नहीं कीजिएगा कि 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो मैं 5 क्वेश्चन के आंसर दे दूँ, 6 क्वेश्चन के आंसर दे दूँ तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर देंगे। जो भी आपको याद हो अच्छे से उसको चूज करके लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 से लेके 8 तक में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद है, 7 का आंसर याद है, 8 का आंसर याद है या 5 का आंसर याद है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद से आप अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। समझ गए? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का
आंसर करिए और आंसर लिखिए सीधे सीधे, इसमें थोड़ी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बस 4 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ए बी करके अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए भी है और बी भी है और दोनों के आंसर आपको याद है, तो दोनों को ए बी करके आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये एक हो गया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में लगभग ए बी करके पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी छोटे छोटे आंसर वाले होते हैं, तो इसमें ए बी करके पूछा जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन का आप ए करें उसका बी जरूर करें, फिर जिस क्वेश्चन का ए करें उसका बी करें, क्योंकि इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन के। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ए भी है और बी भी है, तो अगर दोनों क्वेश्चन के आप आंसर कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर सिर्फ ए को आंसर करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। समझ गए? ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जीव विज्ञान का भी वही है, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 का आंसर करना है और हर आंसर के लिए आपको, हर एक आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको 8 मार्क्स यहाँ से भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप तीनों विषयों में ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको 8 क्वेश्चन में से सबसे अच्छा 4 क्वेश्चन कौन से याद हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का है ये कि तीनों से फिर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी। तो फिजिक्स से पूछे जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपको तीनों से आंसर करना है सिर्फ एक क्वेश्चन का। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ फिजिक्स में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसका 6 मार्क्स मिलेगा, 6 नंबर मिलेंगे सिर्फ फिजिक्स में। बाकी दोनों में आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। समझ गए? अगर जीव विज्ञान के आप दीर्घ उत्तरीय को एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री के आप किसी एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन फिजिक्स के किसी एक क्वेश्चन को आप सही उत्तर दे देते हैं अच्छे से, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि इसके क्वेश्चन को ज़रूर आप पकड़िएगा, एक क्वेश्चन अच्छे से लिखिएगा जिससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इसमें भी ए बी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में आपको ए नंबर भी रहेगा, बी नंबर भी रहेगा, सी नंबर भी रहेगा। चूँकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो आंसर लंबा होगा, इसलिए तीनों ए बी सी को या फिर दोनों ए बी को कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कि हम अच्छे मार्क्स कैसे लें, अच्छे मार्क्स कैसे ट्राई करें ले आने की। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, बिहार बोर्ड के वीडियोज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता होगा, या फिर नए हैं तो आप बिहार बोर्ड वाला प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने समझाया है कि 2012 से 2011 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप वो पूरे क्वेश्चंस को कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं 2012 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए या फिर याद कीजिए। ठीक है, अगर आप कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, तो आपके टीचर्स ने आपको ये समझा दिया होगा, या अगर अभी तक आपको कंफर्म नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कंफर्म कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, दूसरा है 1.5 घंटे एवरीडे निकालिए। 1.5 घंटे आपको रोज़ निकालना है सिर्फ साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए 1.5 घंटे निकालिए। इसके बाद इसके बाकी जो टाइम है वो दूसरे सब्जेक्ट पे लगाइए। सिर्फ साइंस को आप लेके मत बैठे रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाने वाला है। सिर्फ साइंस का नंबर उठा लेने से या मैथ का नंबर उठा लेने से आपको ओवरऑल जो है पूरा नंबर अच्छा नहीं आता है। इसलिए 1.5 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा साइंस पे खर्च मत कीजिए, बाकी जो है वो घंटे अपने बाकी सब्जेक्ट पे खर्च कीजिए। ठीक है, तीसरा होता है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो है हमारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है, तो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में से मिला लीजिए कि किस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और उस तरह से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। ओके, और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, और आप अच्छे से मार्क्स भी ले आ पाएंगे। ओके, तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि आपको आपके नंबर कैसे बटे हुए हैं क्वेश्चंस में। तो अगर किसी
भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में या फिर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी टॉपिक हो, अगर मान लीजिए आपको उत्तर लेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैथ में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बस राइट कीजिए। मैं उसको कोशिश करूँगी पूरी तरह से क्लियर करने की, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत के भी सब्जेक्ट में किसी भी कहीं भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप ज़रूर पूछिए कि हाँ मैम मुझे ये वाला चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अपने वीडियो में समझा दीजिए। मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगी। बस टॉपिक ज़रूर लिख दीजिएगा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ मैं समझा पाऊँ। और फिर से मैं बोलूँगी कि सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स आप तभी ला सकते हैं। सिर्फ मैथ, साइंस या इंग्लिश पढ़ने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। सिर्फ उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको पूरी तरह से अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको दिक्कत होगी आगे चल के एडमिशन वगैरह में। ओके, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड बटन है उसको दबा दीजिए और साथ में एक बेल बटन भी होगा घंटी की तरह बना हुआ, उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा ये सब जान के। और सबसे ज़रूरी बात कि क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला है नहीं, आप बस क्वेश्चन राइट कीजिए और मैं आपको आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी कीजिए पूरे अच्छे से, पूरे मन से। 1 महीने टाइम है आपके पास, अभी से अगर आप लग जाएंगे तो आपका मार्क्स ज़रूर अच्छा उठेगा। सो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।